हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सारे लोग? तो एक जगह सेटल डाउन हो जाइए फटाफट, और ये सेशन हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। राइट। और आप अगर आप इस सेशन में आ ही गए तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि दो चीज़ें जरूर फॉलो करें। पहली चीज़, अपने आप को आइसोलेट जगह पे रखिए। एंड सेकंड थिंग्स, अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाइए सर, सो डैट आपको सारा सेशन आप वन टू वन इसको देख सके और चीज को समझ सके कि जो प्लेटफॉर्म की ताकत है आज आपको दिखाई देगी। और ये प्लेटफॉर्म की ताकत समझाने के लिए आपको वो शख्स सिखा रहे हैं जिन्होंने आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। तो हाय, मैं भी उनमें से एक पार्ट हूँ और मेरा नाम मनोज चौहान है। मैं एक छोटे से गांव नैनीताल से बिलोंग करता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म में लगभग लगभग 3 से 3.5 साल हो चुका है। और आज जो भी अचीवमेंट्स है, बिकॉज ऑफ दिस सेशन, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन जो आज आपको सभी लोगों को गाइड करने वाले हैं। तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी यूट्यूब और जूम का लिंक आपको आ गया है, तो अपने अपने टीम को और अपने गेस्ट को भी आप इस पर कनेक्ट करवा सकते हैं जिन्होंने आपका लाइव सेशन देखा होगा या वेबिनार देखा होगा। तो मैं उन शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने आज मुझे बनाया है। राइट। एक छोटे से गांव, दाबोदा जिले जो बहादुरगढ़ में आता है, वहां से बिलोंग करते हैं। और कहते हैं ना कि सपने जो सपने देखता है ना, वो बचपन से ही ना कुछ क्रांतिकारी होता है। राइट। तो बचपन से ही कुछ ना कुछ उनके अंदर था ऐसा। तो सैनिक स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद बीटेक इंजीनियरिंग करी मैकेनिकल से। और मैकेनिकल के बाद, जैसे हर परिवार में बोला जाता है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, और उनके परिवार में भी यही बोला गया कि भाई पढ़ो लिखो बीटेक करो, और बीटेक करने के बाद जॉब करो। और जॉब करते 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 उनको यही प्लेटफॉर्म आज से लगभग 9 साल पहले मिला। और उन्होंने, कहते हैं ना कि सपनों को देखने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है। तो वो चिंगारी उनको दिखी इस प्लेटफॉर्म में, और उन्होंने इस चीज को ग्रैब किया। और आज जो उन्होंने अचीव किया है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि फेक है। राइट। एक मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मौका मिला। और आज वो एक छोटी सी गाड़ी चलाते हैं। राइट। जिसका नाम है मर्सिडीज सी क्लास, लगभग लगभग 62 लाख रुपए की गाड़ी है। राइट। आज वो सारा सफर अपना बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। और सर देखो, अपने के लिए तो हर कोई जीता है। राइट। आज वो ऐसे इंसान बन चुके हैं कि उनको देख के कि हर कोई चाहता है कि यार काश में उस इंसान का अगर 10% भी बन गया तो हमारी लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो चुकी होगी। राइट। और वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म में राइट आए, और आने के बाद ऐसी धुआंधार पारी खेली, ऐसी धुआंधार पारी खेली। तो सोनू सर, हमारे ग्रेट मेंटर सोनू सर ने उनको एक उपाधि दी जिसको नाम बोलते हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह किसको बोलते हैं? जो आते ही भैया पहली बॉल से चौके छक्के मारने लग जाता है। तो इस टाइटल से उनको नवाजा गया, युवराज सिंह बोला जाता है पूरे इंटायर WWE में। राइट। सोनू सर उनको प्यार से युवराज सिंह बोलते हैं। राइट। ऐसी उन्होंने पारी खेली, और करते ही अपनी पूरी इंटायर टीम में पूरी सबसे सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी सर की टीम से आई है। राइट। दो दो यूथ आइकन उनकी टीम से आते हैं। राइट। तीन तीन गाड़ियां मर्सिडीज, मर्सिडीज सी क्लास, मर्सिडीज सी क्लास, मर्सिडीज GLC, और नॉर्मल गाड़ियां तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ कितनी आ गई है। राइट। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई? ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई एक राइट लीडरशिप से, एक राइट माइंडसेट से, और एक ग्रेट विजन से। राइट। वो आज की नहीं, आने वाले 2 या 3 साल के बारे में बात करेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ हमारे चहेते, हमारे ग्रेट मेंटोर, मेरे मेंटोर, राइट, मिस्टर संदीप नरवाल सर का। राइट। तो मैं चाहता हूँ आप जहाँ पर भी हैं अपने आपस में हुटिंग कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं। राइट। सो थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ हम बुलाना चाहेंगे संदीप सर को, सो डैट वो आने के बाद आए और हमें यहाँ पर वो चीजें दिखाएं जिसका आज टाइटल है वाई वेस्टीज, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, और अपनी जिंदगी से हमें प्रभावित करें सर। और इस महीने को हम शानदार तरीके से क्लोज अप करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि संदीप सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर आपका इस टीम मीटिंग में सर। और थैंक यू सो मच। आई थिंक सर आ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनोज सर एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। सब लोगों का स्वागत है यार आज की इस मीटिंग में। तो जैसा कि मनोज सर ने बताया, वो गाड़ी मनोज जी सी क्लास नहीं है, वो मर्सिडीज GLC है। तो खैर, मनोज जी ने जो बताया वो सही बताया। बाकी मैं आज अपने बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं WWD के कॉमन प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक कॉमन चीज के बारे में कि वाई वेस्टीज।
मतलब कि हमारे पास में 1,000 ऑप्शन है आज, जैसे कि मैंने मैसेज बना के भी डाला था कि भाई आज हमारे पास में 1,000 ऑप्शन है काम करने के, पैसा कमाने के। इसमें आपके पास 70 चीजें आती हैं। तो उन सारी चीजों में से वेस्टीज ही क्यों बेहतर है। और मैं आज ये खाली थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा, आज मैं फैक्ट्स पे बात करने वाला हूँ, आज मैं डेटा के साथ बात करने वाला हूँ। क्योंकि अब इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा सा डेटा पे ज्यादा बात करता हूँ, तो अच्छा लगता है कि हर चीज सही समझ में आए, वो ज्यादा जरूरी है। मतलब किसी को ये ना लगे कि जबरदस्ती थोपा रहा है। तो अभी बजे हैं 9:08 और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1.25 घंटा लगेगा इस सेशन को, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ में बनाया ये सेशन। अगले 1.25 घंटे के बाद में ये बात पक्की है कि आप सब लोगों के दिमाग में जो भी चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, वेस्टीज को लेके, वो सारी निकल जाएंगी। कि भाई मतलब मन भटकता है ना कि ये कर लें वो कर लें, ये 70 वो भी है, ये भी है, गेम खेल लें, बैटिंग ऐप कर लें, क्रिप्टो कर लें और एफिलिएट, ये 70 चीजें आपके दिमाग में चलती होंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सारी चीजों से बेहतर वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है। राइट। तो मैं लेके चलता हूं आज आपको अपनी पीपीटी की तरफ में, विदाउट गोइंग इन डिटेल। राइट। तो सबसे पहली स्लाइड है कि चलो थोड़ा ना जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो एक्चुअल में क्या है। राइट। और जैसा कि अभी मनोज सर ने बोला होगा, आप शायद एक जगह बैठ गए होंगे, एक अकेले रूम में बैठ गए होंगे। मतलब देखो, रूम में आइसोलेट होकर बैठना जरूरी है, घूमो घूमो मत यार बाहर। आप पार्क में घूम रहे होंगे तो कोई फायदा नहीं उस चीज को अटेंड करने का मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी आप 70 चीजों से डिस्ट्रैक्टेड हैं ऑलरेडी लाइफ में। साला ट्रेनिंग तो फोकस होके ले लो कम से कम। एक जगह बैठ जाओ, डायरी पेन ले, क्योंकि ये जो नोट्स हैं, मेरे को देखो नेटवर्क मार्केटिंग में 9.5 साल हो गए हैं। राइट। सोनू सर के साथ 9.5 साल हो गए, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब मैं इस चीज को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि 9.5 साल मुझे सोनू सर के साथ हो गए हैं। और 9.5 साल को ना, मतलब मैंने इस तरीके से बिताया कि मैं उसमें अचीवर ही रहा हूं। और उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि जो जिंदगी से मैंने सीखा है, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ अगली 24 स्लाइड्स के अंदर अंदर। तो ये थोड़ा जिंदगी को समझने का तरीका ना मेरे एंगल से थोड़ा समझिएगा। मैंने जब 2014 में नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया, मैं जब 24 साल का था। और आज 24 साल का लड़का बहुत ज्यादा मेच्योर लगता है, मूंछ दाढ़ी आ जाती। मैं तो, मेरी साली कमर भी 27 इंच की थी खाली उस समय, मैं तो बहुत बच्चा सा लगता था। तो जब 24 साल का नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा, तो जाहिर सी बात है, आज की नेटवर्क मार्केटिंग और उस टाइम की नेटवर्क मार्केटिंग में दिन रात का फर्क है। आज तो सोनू सर हैं सबसे बड़ी बात, आप सब लोगों के साथ में एक बहुत बड़ा नाम है। उस समय पे तो सोनू सर का यूट्यूब चैनल भी नहीं था। तो हमें तो बहुत ज्यादा मशक्कत दिक्कत होती थी किसी को ये समझाने में कि नेटवर्क मार्केटिंग ही बेस्ट क्यों है। मतलब आज तो आपके पास में सारी सारी चीजें हैं कि देखो सोनू सर हैं, आज ये बिल गेट्स इसको एंडोर्स कर रहा है, आज इसको देखो डोनाल्ड ट्रंप एंडोर्स कर रहा है, आज इसको मोदी एंडोर्स कर रहा है, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोर्स लेके आ रही है, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। 2014 में कुछ नहीं था। 2014 में से इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके हमारे दिमाग में, हमारे जहन में कन्विक्शन, इतना ज्यादा भरोसा कहां से आया, आज मैं उस तथ्यों पे बात करने वाला हूँ। राइट। आज मैं आपको वो चीज देने वाला हूं कि आप मेरी टीम में, जैसे ना एक टाइम पे आईएएस ऑफिसर थे 47 आईएएस ऑफिसर यूज टू वर्क इन माई टीम। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसको इसको यूज करके आप किसी को भी जोड़ सकते हो। 400 करोड़ का मालिक से लेके पता नहीं कितने सारे एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सारे लोग मेरी टीम में हैं। इन सब लोगों ने काम किया है, जिनका महीने का ऑलरेडी 25-30 लाख रुपए जो ऑलरेडी कमा रहा है कहीं ट्रेडिशनल बिजनेस से, वो सारे लोग आज भी काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं, क्यों, मतलब इतना कमाते हुए, इतने बड़े ओहदे पे होते हुए भी ये सारे लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आज मैं उन तथ्यों पर बात करने वाला हूं। और क्यों दूसरी कंपनी के लीडर्स हमारे साथ आते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। क्यों दूसरी इंडस्ट्री के लोग हमारे साथ में आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ये इंडस्ट्री बेस्ट है तो इस इंडस्ट्री के पास ही तो आएंगे ना खिंच के। तो थोड़ा जिंदगी को समझते हैं मेरे एंगल से। तो 2014 में जब मैं अपने साथ बैठा अकेले में, तो मैंने अपनी जिंदगी की ना एक पिक्चर बनाई, क्योंकि जब तक मैं अपनी जिंदगी की पिक्चर नहीं बनाऊंगा तो वो पिक्चर हिट भी नहीं होगी ना। बिना स्टोरी के तो कोई मूवी हिट नहीं होती। तो मैंने सबसे पहले जिंदगी को देखा कि भाई मेरी जिंदगी में मेजर एक्सपेंसेस क्या आने वाले हैं, जो कि शायद आप लोगों की जिंदगी में भी आएंगे। और ये मैंने एक ऐसी लाइफ बनाई कि जिसमें एक, मैं कह सकता हूं कि अपर मिडिल क्लास लगा लो आप इसको, मतलब बहुत ज्यादा लग्जरी या रिच लाइफ नहीं कहूंगा मैं इसको। ठीक है, एक मतलब रिच लाइफ कह सकते हो, बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ नहीं है, फिर भी अपर मिडिल क्लास या अपर अपर मिडिल क्लास में आप इसको काउंट कर सकते हो। जो मैंने मेजर एक्सपेंस लिखे, क्या एक्सपेंस लिखे, जैसे कि मैंने लिखा कि भाई मैं घर लूंगा 1 करोड़ रुपए का। राइट। मैं घर लूंगा, आपका भी यही मन होगा मेरे ख्याल से कम घर आज के टाइम पे एक नॉर्मल सी जगह पे 1 करोड़ रुपए का आता है। अभी मैंने एक और घर बुक कराया, मैं नोएडा में रह रहा हूँ, लगभग 2.25 करोड़ रुपए के घर में। और मैंने अभी गुड़गांव में एक घर बुक कराया अभी पिछले महीने, शायद हाँ पिछले महीने ही। तो 2.25 2.5 2.5 करोड़ रुपए का।
अब साला उसका मेरे को ये नहीं पता कि 2.25 का 2.5 था, अभी मैंने आज देखा तो 2.5 करोड़ का बुक कराया मैंने। तो 2.5 करोड़ का एक बुक कराया, 1 करोड़ में तो घर ही नहीं आता कहीं पे, अगर आप आज लेने भी जाओ तो फिर भी मैं मान के चल लेता हूँ कि 1 करोड़ रुपए का घर, राइट। क्योंकि अब 40 साल और अगर आप जिएंगे, आज अगर आपकी एज 20 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल, 30 साल, तो लगभग 30-40 साल और जीने वाले हैं। और अगर आप अगले 5-6 साल में एक लग्जरी गाड़ी लेंगे तो जाहिर सी बात है मरते दम तक 2 गाड़ियां तो लेनी पड़ेंगी। तो 2 गाड़ियां, आज एक गाड़ी 60 लाख रुपए की आती, मर्सिडीज सी क्लास, छोटी छोटी गाड़ी। तो जाहिर सी बात है 2 गाड़ियां लोगे तो 1.25 करोड़ रुपए के आसपास में ये खर्चा है आपका। तीसरा, खुद की शादी भी करोगे, 20 लाख रुपए वहां भी लगेंगे। और आज के टाइम पे 20 लाख रुपए में ढंग की शादी ढंग से होती नहीं है, लेकिन फिर भी लगा लेता हूं कि 20 लाख रुपए आपकी शादी में लग रहे हैं, राइट। एक बच्चा अगर पैदा होता है आपका, गलती से नहीं, मतलब इंटेंशनली भी करते हो तो एक एक अगर एक भी बच्चा पैदा करते हो और उसने बोल दिया पापा या मम्मी मेरे को बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, फट जाएगी आपकी। क्योंकि आज एक डॉक्टर, एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में सिर्फ एमबीबीएस की फीस है 2 करोड़ रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल हरियाणा में, अगर आप कराते हैं तो वहां पे भी 40 लाख रुपए फीस है एमबीबीएस की। अगर एक बच्चा कर दिया आपने और एक बच्चे ने बोल दिया डॉक्टर बनना है, तो लग गया आपके 2.25 करोड़, 20 लाख रुपए में लगा रहा हूं कि आपने उसको 12th क्लास तक खाने पीने, उसको बड़ा करने, उसकी बीमारी में लग गया, सिर्फ एक बच्चा, राइट। दूसरा भी नहीं किया आपने। टोटल फैमिली हेल्थ एक्सपेंस, मतलब कि घर पे कोई बीमार भी रह रहा है, आप इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि देखो अभी आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे, अभी शायद फैमिली का जिम्मेदारी आपके ऊपर उतनी नहीं होगी, लेकिन कल को तो आएगी। अभी घर में कोई बीमार होता है तो पापा करते हैं सारा हिसाब किताब, और घर में हर महीने कोई ना कोई डॉक्टर के पास जाता है, तो कल कोई आपके ऊपर आने वाली जिम्मेदारी, और डॉक्टर का खर्चा ही बढ़ता जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस भी लोगे तो 10 लाख रुपए उसमें लगेगा। फॉरेन ट्रिप भी लगाओगे, मान लेते हैं कि आप साल में 1 या 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हो, 2 लाख रुपए लग जाता है। 40 साल जाओगे तो लगभग 80 लाख रुपए वहां खर्च हो जाएंगे आपके। टोटल मंथली एक्सपेंस मान लेते हैं कि 30,000 रुपए आपका महीने का खर्चा है। 30,000 रुपए महीना खर्चा है कि भाई आपका रेंट जा रहा है, खाने पीने का है, राशन आता है, आपके कपड़ों का है, मतलब 70 चीजों का जो भी है। मैंने महीने का 30,000 रुपए लगाया तो 40 साल में लगभग 1 करोड़ 44 लाख रुपए आपके महीने का खर्चा हो जाता है, राइट। और उस बच्चा जो पैदा किया था आपने थोड़ी देर पहले ना, अभी पैदा किया था ना, उसकी शादी में उस समय पे लगेंगे 50 लाख रुपए, क्योंकि आज से 20 साल के बाद में शादी में भी तो इंक्रीमेंट होगी ना। जैसे आज से 20 साल पहले साले एक आदमी की शादी 50,000 रुपए में हो जाती थी, आज वही शादी 20-30 लाख में हो रही है। उतने ही खर्चे की शादी आने वाले टाइम में और महंगाई हो जाएगी, 50 लाख में होगी। तो टोटल में अगर इसको टोटल कर लूं तो टोटल खर्चा बन रहा है 7 करोड़ 44 लाख रुपए ओनली, मात्र। कितना बन रहा है? 7 करोड़ 44 लाख रुपए, राइट। अब मैं एक चीज और एज्यूम करी मैंने, मैं जब जॉब में था, राइट, तो मेरी उस समय पे सैलरी थी 37,000 के आसपास में, इन 2014, 2014 की बात कर रहा हूँ। 2014 मेरी 35,000 रुपए 37,000 रुपए सैलरी होती थी। तो मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं 40 साल कमाता हूं, मान लेते हैं कि मेरी स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख रुपए, जो कि है ही नहीं, जो कि आपकी भी नहीं है अभी। मान लेते हैं कल को आप जाते हो, आपको नौकरी में बाबूजी बना के रख लेते हैं, बाबूजी आइए आप एबीपी हैं कल से हमारी कंपनी में, और कल से ले लीजिए आप 1.5 लाख रुपए तनख्वाह। और ये कितने साल तक ले लीजिए आप? 40 साल तक ले लीजिए। 40 साल 12 महीने 1.5 लाख, 7 करोड़ 20 लाख रुपए बनता है। तो कुल मिला के अगर आज आप 1.5 लाख रुपए की सैलरी पे जाते हैं तो आप अगले 40 साल में जो टोटल कमाई कमाएंगे वो 7 करोड़ 20 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम होगी, राइट। अब इसमें आप बोलोगे सर इन्फ्लेशन भी तो, इंक्रीमेंट भी तो होगा मेरा हर साल, तो वो इन्फ्लेशन से दब जाता है, वो इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई से। तो मैं कंपनसेट करके बता रहा हूं आपको सारी चीजें। टोटल खर्चा कितना था पीछे? 7 करोड़ 44 लाख। कमाई कितनी है आपकी? 7 करोड़ 20 लाख। तो आज से 40 साल के बाद में आप कितने रुपए के माइनस में होंगे? -22 लाख रुपए ओनली। आप बोलोगे साला 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा के भी मैं ढंग की जिंदगी नहीं जी पा रहा हूं। 22 लाख रुपए कर्जा होगा आपके ऊपर। और ये मैंने ना आपके जो, अगर आप मेजर खर्चे देखोगे तो ये जो खर्चे हैं ना, ये जो खर्चे हैं ये तो मतलब इसके अलावा आपके 70 खर्चे और हैं, वो तो मैंने काउंट ही नहीं किए हैं, वो तो मैंने काउंट ही नहीं किए। तो अभी एक काम करते हैं, मेजर तरीके देखते हैं हम किस तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में क्या क्या तरीके हैं पैसा कमाने के? तो 3 तरीके हैं मेजरली। या तो आप जॉब करिए, या कोई स्पेशल स्किल्स हो आपके अंदर तो उसमें जा सकते हैं आप, या आप बिजनेस करिए। 3 ही तरीके तो है ना पैसा कमाने के, इसके अलावा चौथा कोई तरीका तो है नहीं। अभी मैं जैसे जैसे और डेप्थ में जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कि जॉब, जॉब 2 तरीके की होती है, या तो गवर्नमेंट होगी या प्राइवेट होगी। हाँ, अब मान लेते हैं आप गवर्नमेंट जॉब पे जाते हैं कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ किसकी? सर मैं बनूंगा अब
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अगर आपके अंदर ईमानदारी है खून में और आप बन गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो स्टार्टिंग सैलरी वही 43-45,000 के आसपास में है। और होते होते अगर आप गवर्नमेंट जॉब की गूगल करेंगे, मैक्सिमम सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 2.5 लाख रुपए है हाई कोर्ट के जज की। तो 2.5 लाख रुपए कब बनता है हाई कोर्ट का जज? जब बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं बेचारे, जवानी में तो बनने से रहे। तो गवर्नमेंट जॉब में आप पैसा नहीं कमा सकते, पावर होगी आपके पास में अगर आप ईमानदार आदमी है तो, राइट। प्राइवेट जॉब की अगर बात करूं तो आज प्राइवेट जॉब भाई साहब इंजीनियर को नहीं मिल रहे 8,000 रुपए ढंग से, क्योंकि हर साल लगभग 80 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। सैलरियां कितनी मुश्किल से हद मार के 40-50 हजार रुपए कह रहा हूं, 40,000, 50,000, 60,000, हद मार के 1 लाख सैलरियां हैं। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग कर रहे हैं तैयारियां। कोई आईएएस की कर रहा है, 10 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आईएएस कितने लगने जी? 1,000। बाकी फिर 9,90,99,999 लोग क्या करेंगे? करे जी पता नहीं, हमें क्या करेंगे, हमें क्या पता। स्पेशल स्किल्स की बात करूं अगर मैं, स्पेशल स्किल्स क्या है? आप जैसे मान लेते हैं कि आपके अंदर कोई खूबी है कि जी मैं तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूं, मतलब मैं तो जी अगला कोहली मैं ही हूं। या तो आपके अंदर कुछ ऐसा हो, या आप एक्टिंग करते हो कि अरे सर अगली मूवी कहो ना प्यार पार्ट 2 में राजेश रोशन मेरे को लेने वाला है, राइट। या आपको एक्टिंग आती हो, आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हो कि सर इंडियन आइडल तो मैं ही हूं। या आप पॉलिटिक्स में हो, राइट, कि आज मेरे बड़े भाई से मिलने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे फोटो फोटो डालते हो आप उनके जन्मदिन पे। पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड हो आपका, या पॉलिटिक्स में आप कहीं अपना पैर जमा रहे हो, या आप साइंटिस्ट हो। स्पेशल स्किल का मतलब समझ रहे हैं अब आप? मतलब ना वो जॉब कर रहे हैं ना वो बिजनेस कर रहे हैं, बट उनके अंदर एक अलग टाइप का एक कला है उनके अंदर, आर्टिस्ट है वो लोग। या बॉडी बिल्डर हो कि भाई मैं तो बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, कल को कोच बन जाऊंगा, बढ़िया अपना मेरे को स्पॉन्सरशिप मिलेगी, कोई प्रोटीन वाला आएगा, कोई मेरे को इस शिलाजीत वाला स्पॉन्सर कर देगा, कोई मेरे को साला अश्वगंधा स्पॉन्सर कर देगा, कोई मेरे को साला कोलेजन स्पॉन्सर कर देगा, कोई ना कोई मेरे को कर देगी ब्रांड स्पॉन्सर। अब आपके अंदर अगर ये भी नहीं है तो लास्ट एक जरिया बचता है बिजनेस। अब बिजनेस में भी दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। दो ही बिजनेस है, या तो ट्रेडिशनल बिजनेस करो, ट्रेडिशनल बिजनेस बोले तो करोड़ रुपए लगा के लाख रुपए कमाना, लाख रुपए लगा के 1,000 रुपए कमाना, ट्रेडिशनल बिजनेस। मतलब आपने अपनी दुकान खोल ली, कोई दूसरा काम कर लिया, मतलब जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है अच्छी खासी लाखों रुपए की, राइट। या एक बिजनेस और है विच वी ऑलरेडी आर डूइंग, विच इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अब इस पिक्चर आपको समझ में आए, इसके अलावा आपके पास पैसे कमाने का कोई और तरीका है? सोचो आप। शेयर मार्केट भी स्पेशल स्किल्स में आ जाती है कि हाँ सर शेयर मार्केट हम कर रहे हैं, तो वो भी या तो क्योंकि वो मेन तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, राइट। अब मैं बात करता हूं ट्रेडिशनल बिजनेस की। तो ये नीचे लिंक है, मैं इस पे लिंक पे क्लिक भी करूंगा अभी, स्टार्टअप का ही मैंने वहीं से देखो ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, राइट। ये क्या है? ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। अब ये बिजनेस आपका मन में होना, अरे भाई साहब मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा, देखो अब अगला मैं ही हूं बिजनेसमैन। तो 90% जो स्टार्टअप होते हैं ना, जो धंधे चलते खुलते हैं वो बंद हो जाते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात इसमें देखिएगा, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल हेल्थ केयर स्टार्टअप्स। स्पेसिफिकली इस लाइन को मैं पढ़ रहा हूं दोबारा से। क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैव द हाईएस्ट फेलियर रेट्स एट 95 एंड 98% रिस्पेक्टिवली। क्रिप्टो करेंसी का अगर कोई कंपनी खुल रहा है तो इस धरती पे सबसे ज्यादा अगर जो कोई कंपनियां बंद होती हैं साली क्रिप्टो की बंद होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाई साहब डेटा बता रहा है, डेटा। आप जैसे मैं इस पे क्लिक किया मैंने, देखो यहाँ पे, राइट। तो देखो यहाँ पे ये आपको दिखेगा, ये लिंक खुल गया ना, ये लिंक, इस लिंक पे जाओ आप, यहाँ पे देखो ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ मैंने, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो भाई लोगों, तो समझने वाली बात है, तो धंधे की हालत है, राइट, तो बिजनेस की हालत है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक और रीजन से कि फेलियर रेट क्या है। भाई 95% जो बिजनेस फेल होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स नहीं हो पाती, क्लाइंट नहीं मिल पाते, बेचें किसको सामान, उसकी वजह से होता है, राइट। 40% किस लिए फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास में इन्वेस्टमेंट लिक्विड अमाउंट नहीं होता, क्योंकि आदमी सारा सारा पैसा तो एक बार अपने एक धंधे में लगाता है कि चलो यार दुकान खोलते हैं, सारी जमा पूंजी लगा दी, फिर साला चलानी भी तो है दुकान, वो दुकान चलाने के लिए पैसे नहीं है।
राइट। तो ये सारे सारे रीजंस हैं, ये सारे सारे रीजंस मैंने वहीं से उठाए हैं, नेट से उठाए हैं, सबका सोर्सेज कहीं ना कहीं नेट से ही है। अब मैं नेट मार्केटिंग मॉडल पे चलता हूं। नेट मार्केटिंग मॉडल भी दो टाइप का देखो, एक है लीगल एमएलएम और एक है क्रिप्टो या इलीगल बोल सकते हैं आप उसको, राइट। तो नेट मार्केटिंग में ना दो तरीके के लोग हैं, मतलब यार देखो, अच्छे वकील भी हैं, बुरे वकील भी हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं, बुरे पुलिस वाले भी हैं, है ना, हर टाइप के हैं। अच्छे पंडित भी हैं, बुरे पंडित भी हैं, अच्छा इंसान भी है, बुरा इंसान भी है। तो हर जगह दो टाइप के लोग, हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी तो लीगल और इलीगल चलेगा ना। और ये कब तक चलेगा? जब तक इस धरती पे चोर है। तो अरे पुलिस के होते हुए चोरी होती है कि नहीं होती? होती है। मर्डर होता है, रेप होता है, डकैती होती है। तो पुलिस का मतलब ये नहीं ना कि वो रुक जाएगा। तो लीगल के अगर लॉज भी आ गए हैं हमारे, तो फिर भी बहुत सारे लोग के जो साला खून में रहता है ना बेईमानी का कीड़ा, वो रहेगा, वैसा काम करते रहेंगे। तो हम बात करेंगे आज के दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो लीगल और इलीगल को कैसे पहचाने? तो 2014 में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 2014 में फिक्की और केपीएमजी ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, राइट। तो उस रिपोर्ट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, और उस रिपोर्ट को आप कैसे निकाल सकते हैं? उस रिपोर्ट को आप निकाल सकते हैं गूगल करके, फिक्की, या आप टाइप करें केपीएमजी डायरेक्ट सेलिंग रिपोर्ट, है ना, तो आप उसको निकालेंगे तो ये रिपोर्ट आ जाएगी। इसके पेज नंबर 23 पे जाइएगा, 23 पेज नंबर पे सीधा, कहीं नहीं जाना आपको, पेज नंबर 23 पे जाओ। ये कौन सा पेज नंबर? 19, ये 21, ये 22 और ये 23। अब ये 23 पेज नंबर आ गया। तो इस 23 पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिटफंड एंड पॉन्जी स्कीम। कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, डायरेक्ट सेलिंग, वो चिटफंड और पॉन्जी स्कीम से अलग है। अब देखो, तीनों के बीच का मैं डिफरेंस बताऊंगा। तीन टाइप के फ्रॉड होते हैं हमारे साथ में नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में तीन टाइप से फ्रॉड होता है। जैसे पहला कौन सा है? पहला होता है पिरामिड स्कीम्स। बहुत सारे आपको ना पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, थोड़े से हायर जो स्टडीज कर लेते हैं, तो वो ना नेटवर्क मार्केटिंग को पिरामिड स्कीम कहते हैं। अमेरिका में इसका इन्वेंशन हुआ था इस नाम का, पिरामिड। तो इसका क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, सेकंड लाइन, नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स फ्रॉम एनी रियल इन्वेस्टमेंट और रियल सेल्स ऑफ गुड्स। कहने का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे प्रोडक्ट ही अवेलेबल, मतलब प्रोडक्ट ही नहीं है, राइट। इसके कुछ और फीचर है, क्या है? लार्ज ज्वाइनिंग फीस है, कि भाई आपसे हजारों लाखों रुपए ले लेंगे ज्वाइनिंग के नाम का, कि अरे तुम तो ज्वाइन हो रहे हमारे साथ, चलो चालू करो 1 लाख रुपए से। दूसरा क्या? कंपनसेशन पेड फॉर रिक्रूटिंग विदाउट रिगार्ड टू एंड सेल, बस तुम रिक्रूट करते रहो, बस, है। और तीसरा, नो राइट ऑफ रिटर्न बाय बैक कूलिंग पीरियड, है ही नहीं। एक बार तुमने जुड़ गया और तुम्हारा मन किया कि अब मेरे को सर ये मेरे को नहीं करना, मेरे को रिफंड करना है, पॉलिसी ही नहीं है वो यहाँ पे। पॉलिसी, अच्छा वेस्टीज में है कि नहीं है पॉलिसी? बिल्कुल है, क्योंकि लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में पॉलिसी है, लेकिन इलीगल में नहीं है, राइट। अब दूसरे पे चलते हैं, चिटफंड स्कीम। इसमें देखो पहली लाइन ही पढ़ोगे, क्या है? विद नो अंडरलाइंग प्रोडक्ट। बस ये इतनी लाइन बहुत है कि भैया इसमें भी प्रोडक्ट नहीं है। और अब मैं पॉन्जी की बात करूं, एक चार्ल्स पॉन्जी नाम का बंदा था जिसके नाम पे ये पड़ा है पॉन्जी स्कीम, राइट। तो इसकी सेकंड लाइन पढ़ोगे तो क्या है? जनरली हैज नो प्रोडक्ट टू सेल। तीनों में कॉमन क्या है? प्रोडक्ट ही नहीं है साला। बोलते हैं तुम जुड़ जाओ, आओ तुम जुड़ जाओ, 40,000 रुपए लगाओ, हर महीने 10,000 रुपए पाओ। या बोलेंगे आओ 40,000 रुपए दो, 1 साल के बाद 1 लाख रुपए ले जाओ, क्योंकि लक्ष्मी माता मेरी मौसी लगती है। साले तेरे पे 40 का 1 लाख तेरा बाप बनाएगा पैसे? कहां से बनेगा पैसे? लेकिन क्या है ना, भारत में बेवकूफ लोग इतने बैठे हैं, मतलब मैं सच बता रहा हूं, आई एम यूजिंग दिस वेरी हार्श वर्ड, कामचोर इतने हो गए हैं लोग कि काम नहीं करना चाहते, पैसा चाहिए। काम ही नहीं करना चाहते, कह रहा बस हम पैसे लगा देंगे जी, हम काम नहीं करेंगे जी, हमें पैसा दे दो ला के डबल। कहां से हो जाएगा यार? देखो यहाँ एक लास्ट लाइन पढ़ो, मैं क्यों कह रहा हूं ये लाइन, मैं नहीं कह रहा हूं। देखो लास्ट लाइन, प्रोमिसिंग ऑल द सेम हाई रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉमिस करते हैं कि भैया मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा, तू 1 लाख दे, मैं तेरे को 3 लाख दूंगा, ऑन ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो आप, इसमें प्रोडक्ट नहीं है, और वो ये कि तू मुझे इतना दे दे। और मैं बताता हूं पीछे ऐसी ऐसी फ्रॉड, में भी नाम दिखाऊंगा बहुत सारी कंपनियों के, ऐसे ऐसे फ्रॉड हुए हैं कि स्टैंप पेपर पे लिख के दिया, तू भाई साहब 5 लाख रुपए दे, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा स्टैंप पेपर पे। अब स्टैंप पेपर जाकर तुम हाई कोर्ट में कितने ले लो यार? बाहर बिकते हैं ना, कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, नाम लिखवाओ, नंबर लिखवाओ, स्टैंप पेपर मिल गया। अब उस पर लिख के देने में क्या, लोग को लगता है कागजी कार्रवाई हुई है, पक्का मिलेगा, लूट के खा जाता है। अब एक और थोड़ा डेप्थ में जाता हूं, लीगल और इलीगल कंपनीज के बारे में बात करते हैं, राइट। तो फ्रॉड कंपनियों की पहचान और क्या है? पहली बात, जैसा कि हमने पीछे भी देखा, जो फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट थी, कि कोई प्रोडक्ट नहीं होता, और अगर होता भी है तो किसी काम का नहीं होता। आप गूगल करना, मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूं। वो कंपनी क्या करती थी,
कंपनी बोलती थी तुम हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारे नाम की ना एक बकरी पाल रहे हैं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अब इस बात में हंसने वाली बात नहीं है कसम से। वो बोलती थी हम तुम्हारे नाम की ना एक बकरी पालेंगे, उसका दूध बिकेगा, उसका जब बच्चा होगा, मान लिया तुमने एक बकरी खरीदी 40,000 रुपए की, तुम्हारा बच्चा हो गया उस बकरी का, तो 40,000 रुपए देखो 80,000 हो गए तुम्हारे। साला बंदा बैठा इधर के मेरी बकरी होगी, उसके बकरी होंगे। बकरी तेरी माँ के यहाँ कहाँ से होगी बकरी? वो बकरी तेरा तेरा बलि का बकरा बन चुका है। ऐसे ऐसे फ्रॉड हुए हैं। कह रहे तुम्हारे नाम पे हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ वाली नेटवर्क मार्केटिंग आई है बताओ, और ये सारे गूगल पे अवेलेबल हैं। अब लोग हमें जो कहते हैं कि अरे तू तो फंसाने वाला काम कर रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो क्यों सही कह रहे हैं? उनके आगे बहुत सारे ऐसे काम आए हैं। अब यार वो तो अपनी जगह सही है ना, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है उनको बताने का कि भैया लीगल और इलीगल में फर्क क्या होता है। राइट। दूसरी इसके अंदर क्या होता है, हाई ज्वाइनिंग अमाउंट होता है। तीसरी खास बात क्या है, इजी क्विक मनी आती है। सिंगल डे इनकम 1 लाख रुपए। साला बंदा कल जुड़ा, आज 1 लाख रुपए। इसकी माँ का, हम यहाँ मरा रहे हैं अपना 3-3 हजार रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, फॉलोअप में लगे पड़े हैं। ये बढ़िया, आज जुड़े कल 1 लाख रुपए आ गया। तो ये जो आता है ना इजी क्विक मनी, तो ये सारा चलेगा अभी हिसाब किताब है। चौथा, गारंटीज द रेट एंड रिटर्न ऑन द मनी इन्वेस्टेड। भाई साहब 100% पैसा आएगा, 100%, मेरी गारंटी है। जो कंपनी भागती है ना 8-10 महीने बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, तो जो कह रहा था ना छाती ठोक के मेरी गारंटी है, फिर इसका घर बिकता है, गाड़ी बिकती है, इसके गहने बिकते हैं, फिर सुसाइड करता है। फिर पता है मोहल्ले वाले और सोसाइटी वाले क्या बोलते हैं, एक बंदा था वो भी जोड़ने वाला काम करता था, उसके ना घर बार सब बिक गया। भाई ये तो जानने की कोशिश करो कि कौन सा जोड़ने वाला काम कर रहा था। ऐसे तो अगर मान लेते हैं कि कल अखबार पढ़ोगे तो किसी की बीवी भाग गई, या किसी का हस्बैंड का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर था, फिर तो शादी मत करो ना। क्यों करो? उसकी भाग गई, तेरी भाग जाएगी। अरे रीजन तो जानने की कोशिश करो क्यों ऐसा। पांचवा, नो फोकस ऑन ट्रेनिंग। इनकी ट्रेनिंग होती नहीं है। होती भी है तो क्या होता है मैं बताता हूं। दारू पार्टी होती है स्विमिंग पूल के किनारे, लड़कियां नाचने आती है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अगर कोई आपका जानकार मनी लॉन्ड्रिंग या मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी में काम कर रहा है ना, 100% उससे पूछना कि तुम्हारी ट्रेनिंग्स में क्या होता है। एक बंदा, बस एक बार उनको हॉल में बुलाते हैं, एक बंदा स्टेज पे आता है, बस 1 घंटा कुछ भी बोल के चला जाता है कि इसने इतना कमा लिया, इसने इतना कमा लिया। उसके बाद में कह रहा है भैया तुम्हारी दारू खुली पड़ी है, तुम नाचो, पूल में नहाओ, लड़कियां आ रखी हैं, नाचो गाओ, जो करना तुम करो। इतना गंदा माहौल है। सोचो वहां पे अगर एनवायरमेंट ही ऐसा है तो सोचो क्या ही होगा। राइट। ओनली फोकस ऑन रिक्रूटमेंट। अब है ही नहीं वहां पे तो रिक्रूटमेंट, क्योंकि एक का हो गया, अब दूसरे को तो फंसाना है, तीसरे को भी तो फंसाना है, तो फंसाना है तभी तो आगे बढ़ेंगे अपन। कोई हिस्ट्री नहीं होती इन कंपनियों की ना, कि कोई कंपनी भाई साहब 20 साल से चल रही है। एक कंपनी नहीं मिलेगी आपको जो पैसे के बदले पैसे दे रही हो और साली 5 साल भी चल रही हो, है ही नहीं। और आठवां, आप फ्रॉड कंपनीज इन इंडिया टाइप करें, फ्रॉड एमएलएम कंपनीज रादर यहां पे ना, बल्कि एक चीज करें, फ्रॉड एमएलएम कंपनीज इन इंडिया टाइप करेंगे तो आपको 500 कंपनियों के नाम आ जाएंगे। अब मैं बताता हूं लीगल कंपनीज कौन सी होती हैं। लीगल कंपनी सबसे पहली पहचान होती है कि प्रोडक्ट बेस्ड होती है, इनके इनके पास ना प्रोडक्ट होता है। राइट। दूसरा क्या होता है, ज्वाइनिंग अमाउंट 0 होता है। क्यों? आप बोलोगे सर नहीं नहीं हमने 3,000 दिया है, 3,000 रुपए का सामान खरीदा है, ज्वाइन करते टाइम 3,000 रुपए नहीं दिए थे। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन करने के अलग पैसे दिए हैं और प्रोडक्ट खरीदने के अलग पैसे दिए हैं, लेकिन वहां पे तो प्रोडक्ट है ही नहीं। तो वहां पे जब प्रोडक्ट नहीं है तो ज्वाइनिंग का ही तो पैसा ला रहा है ना, तो आपसे तो हमने ज्वाइनिंग का पैसा लिया ही नहीं है। राइट। सिस्टम हमेशा ये बोलता है कि हार्ड वर्क करो। हमेशा आपको सिस्टम ये बोलेगा कि भैया मेहनत करोगे तो पैसा आएगा। ऐसा नहीं कि 100% आएगा। और आपका जो पे आउट है वो डिपेंड करेगा कि आपका टर्नओवर कितना है। और हम हमेशा ट्रेनिंग में ये फोकस करते हैं कि भैया हम आपको बिल्ड करें। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट थी सिर्फ, यहाँ पे रीपरचेज भी होती है। तभी तो आप हमेशा सिक्योर रहते हैं। नहीं तो आप हर महीने कुआं खोल दो पानी पियो कुआं, भाई इस महीने तो हमने इतने लोगों को फंसा दिया, ठीक है, अब अगले महीने फिर नए फंसाने पड़ेंगे। तो ये तो फंसने फंसाने का काम है ना यार। अब हमने किसी को मान लेते हैं भैया सप्लीमेंट्स दिए 100 पीवी के, उसके सप्लीमेंट खत्म हो गए, अगले महीने वो अपने आप चुपचाप जाके अपनी कंसिस्टेंसी कर लेता है। अगर ऐसे आपने 1,000 लोग तैयार कर दिए जो अपने हर महीने रीपरचेज कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, घर का सामान खरीद रहे हैं, 1,000 लोग मल्टीप्लाइड बाय 100 पीवी, आपका 1 लाख पीवी 2 तारीख को डल जाएगा। अगर आप 1 लाख पीवी करते हैं हर महीने, सिर्फ 1 लाख पीवी भी करेंगे तो भी आपका चेक 1.5 से 2.25 लाख रुपए का है मिनिमम। लेकिन वहां पे तो ऐसा नहीं है ना, वहां पे तो रिक्रूटमेंट में ही पैसा आएगा, रीपरचेज तो है ही नहीं वहां पे। राइट। और लॉन्ग फेथफुल हिस्ट्री होती है सर। मैं बहुत सारी कंपनीज के नाम नहीं ले सकता हूं,
राइट। लेकिन आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जो आज तक चलती आ रही हैं कंपनियां, राइट। 1920 से कंपनियां चल रही हैं यार जिनके प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आपको और ज्यादा करना है, उधर फ्रॉड कंपनी टाइप करो, इधर टाइप करो वेस्टीज ग्लोबल डीएसएन, है ना, 2022 का रैंक। आप डायरेक्ट सेलिंग न्यूज में आप जाओ, टाइप करो 2022 में रैंक क्या था वेस्टीज का, आपको निकल के आ जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आज के बाद अगर कोई बोले ना आपको कि भैया, जैसे मैं आपको अब यहाँ पे एक सेकंड के लिए रोकता हूँ, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर लेता हूँ मैं। बहुत सारे लोग जिसको आप प्लान देने जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको बोल सकते होंगे, अरे ये तो वही काम है, कंपनी भाग जाएगी। उसको बोलो, सर 5 कंपनियों के नाम बताओ जो भाग गई। नाम तो नहीं पता, लेकिन ऐसी ही कंपनी थी, वो भी जोड़ने वाला ही काम करती थी, वो भाग गई। कह रहे सर ऐसे जोड़ने वाला काम का तो 70 चीजें होती हैं, फेसबुक भी जोड़ ही रहा है, मैकडी भी जोड़ ही रहा है लोगों को, इंस्टाग्राम भी जोड़ ही रहा है, जोड़ने का तो सारा ही काम कर रहे हैं, हम तोड़ने का काम थोड़ी कर रहे हैं। नहीं नहीं, फिर भी ये जो है ना, ये जो लोगों को मेंबर मेंबर बनाते हैं, कह रहे सर हम मेंबर थोड़ी बना रहे हैं, पार्लियामेंट से थोड़ी आए कि आप हम आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं यार, फिर भी मैंने देखा ऐसी बहुत कंपनियां भाग जाती है। कह रहा है सर आप छोड़ो, मैं बताता हूँ। गूगल पे टाइप करो, जैसे जैसे मैं अब आपके सामने टाइप करता हूँ, देखो। आप गूगल पे क्या टाइप करो, यहाँ टाइप करो, फ्रॉड एमएलएम कंपनीज इन इंडिया। कह रहे सर आपने एक कंपनी का नाम नहीं बताया, मैं आपको 10,000 नाम देता हूँ। अब वो सोचेगा वाह मेरे टाइप का बंदा भाई, ये तो कह रहा है। अरे फिर वो पता क्या बोलेगा, अरे मैं यही तो कह रहा हूँ ना, इतनी सारी फ्रॉड कंपनियां हैं यार, देखो इतनी सारी फ्रॉड है ना, इतनी सारी फ्रॉड। कह रहा देख, कह रहा अरे सर आप छोड़ो, मैं दिखा रहा हूँ आपको 250-300 नाम तो यही है। कह रहा मैं आपको 10,000 नाम दे दूंगा। फिर वो बोलेगा मैं ये तो कह रहा हूँ बहुत कंपनियां भाग गई। फिर उससे एक सवाल करो, क्या सर आपने एमवे का नाम सुना है? टपरवेयर, ओरिफ्लेम, एवॉन, डीटीएन, वेस्टीज, मोदी केयर। कह रहा हाँ सुना है। ये क्यों नहीं भागी? सवाल ही जवाब है। वो आपसे सवाल कर रहा था कि ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, अब आप उससे सवाल कर रहे हो कि ये क्यों नहीं भाग रही। फिर उसको डिफरेंस समझाओ कि सर ये डिफरेंस होता है, भागने वाली कंपनियों की एक पहचान होती है। क्या पहचान है? सिंगल पहचान है कि उनका कोई प्रोडक्ट नहीं होता। और ना भागने वाली कंपनी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कि उनका प्रोडक्ट होता है। राइट। अब मैं आपको कुछ केस स्टडीज दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि जो पैसे के बदले पैसे देती है ना कंपनियां, उनका क्या हाल हुआ। देखो, एक कंपनी आई सबसे पहली इंडिया में जो फ्रॉड स्टार्ट हुए ना, वैसे तो बहुत हुए, लेकिन सबसे बड़ा जिसने फ्रॉड किया एक टाइम पे 11,000 लोगों के साथ में इसने फ्रॉड किया, लगभग लगभग मान के चल लो आप 2200-2300 करोड़ रुपए का स्कैम था ये 2011 में। इस कंपनी का नाम था स्पीक एशिया। ये क्या करती थी? ये सर्वे करवाती थी लोगों से कि भाई ये बताओ रिन साबुन अच्छा है कि सर्फ एक्सेल अच्छा है, 7,000 रुपए दो, सर्वे करो। और बेटा एक काम करो, तुम जितना सर्वे क्लिक करोगे ना, और तुम आगे किसी को जोड़ोगे, मान लिया तुम बोलो एक हो कि भाई तू भी सर्वे कर ले, तू भी बता रिन साबुन अच्छा कि एरियल अच्छा, तू भी बता रिन साबुन की सर्फ एक्सेल अच्छा, इन दो को तू जोड़ेगा, तेरे को इन जोड़ने का पैसा मिलेगा। भाई क्या लॉजिक है साले? अबे क्या करना अपने को ये बता के, सर्वे करके। लेकिन वो क्या है ना, मैंने बोला ना, दिखाते हैं कि प्रोडक्ट है लेकिन कुछ है नहीं। राइट। तो ये सबसे पहले फ्रॉड हुआ। एक कंपनी आई फ्यूचर मेकर करके कंपनी, राइट, 1,200 करोड़ रुपए का स्कैम करा पहले इनिशियली, फिर बाद में पता लगा कि 3,000 करोड़ का स्कैम था। राधे श्याम हिसार का बंदा था जो भैया इसका मालिक था। और गजब बात क्या है, इसने स्कैम क्या किया कि पहले तो इसने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चलाई, फिर इसके दिमाग में बुद्धि घूम गई कि मैं ना, अब मैं लोगों को बोलूंगा तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें पैसे के बदले में इतने पैसे हाई, मतलब गारंटी के साथ मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इतने लोग इसके अंदर भाई साहब गए, पागलों की तरह सेमिनार हुए, यूट्यूब पे अवेलेबल है सारे के सारे। मतलब चिल्ला चिल्ला के मैं मर जाऊंगा, मैं छाती ठोक के कह रहा हूं, एक बाप की औलाद नहीं, अगर मेरी कंपनी अगले 25 साल ना चले तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कोई चले ना चले। साला 3 साल ढंग से नहीं चली, और अब भी पता क्या हो गया, जेल गया, आया महाराज वापस, और सच में महाराज बन गया। ये इस कंपनी का मालिक है। ये सच में जो ये थी ना फ्रॉड कंपनी, अब ये कह रहा मैं कृष्ण का भक्त हूं, पैसे में क्या रखा है। ये अभी की लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूं मैं आपको। आप राधे श्याम टाइप करो, राधे श्याम गुरु, आपको आएगा निकल के ये। साला 3,000 करोड़ की ठग करने वाला अब गुरु बन गया। इस भारत देश में तो यार सबसे बढ़िया है ये प्रोफेशन, है ना, गुरु बन जाओ, चल लो अपना। अभी जेल से छूट गया है, अब कह रहा पैसे तो मोह माया है, क्या रखा है, 4 साल जेल में रह के आया और ये फ्रॉड करके अब साला गुरु ज्ञान दे रहा है कि मोह माया है, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। अब सोचो, मेरे को ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अभी तो हम हंस रहे हैं, चलो ठीक है, मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ फनी तरीके से, लेकिन कसम से ना मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ, भगवान कसम,
कि जो लोग अपनी चलती चलाई, किसी ने घर गिरवी रखा हुआ, क्यों? क्योंकि किसी ने क्या बोला, तुम 1 लाख दो मैं 3 लाख दूंगा। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे होंगे 5-6 लाख रुपए, सोचा यार 5 लाख के 10 लाख हो जाएंगे, दे देते हैं। और कंपनी कहीं नहीं जा रही, इतना डायरेक्टर छाती ठोक के कह रहा है, नहीं नहीं कंपनी थी। मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ कसम से, किसी ने अपने कॉलेज की फीस दी होगी, कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा किसी के पापा, उसने अपनी जमीन गिरवी रख के दी होगी। और फिर ऐसे लोग क्या होता है ना, खबरों में भी नहीं आते, सुसाइड कर लेते हैं। खबरों में खबरें भी नहीं बन पाती, क्योंकि डिप्रेशन में चले जाते हैं। बताएं अब माँ बाप को कैसे बताएं कि भैया मैं इस वजह से टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। अब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ कि जो उस टाइम पे, जैसे मान लेते हैं हम में से बहुत सारे लोग ना जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे पैसा कमाने में। अब आपके सामने कोई आता है, आपसे भी चंपू आदमी बोलता है मैं अभी ये था, और भाई साहब मैं अभी इतने कमाने लग गया हूँ, और मेरे को इतना रुपया आएगा, तो आप भी चले जाओगे यार, क्या इतनी मेहनत करनी, वहां देखो बिना कुछ करे आ रहा है, और बिना कुछ करे आ रहा है, आप चले जाओगे। भगवान की दया से 1 लाख रुपए 50,000 रुपए आप ठोक दोगे। अच्छा, यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है ऐसे लोगों से, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, यहाँ पे उनके पास 3,000 रुपए ने कंसिस्टेंसी करने के। और जब कोई ऐसा उनको झांसा देता है ना, तेरे 1 के 2 हो जाएंगे, साला 1 लाख रुपए ले आता है कहाँ से मांग के, समझ नहीं आता। फिर बाद में लुट जाता है, फिर हमारे पास ही आता है, सर खाने के भी पैसे नहीं है, 200 रुपए भेज दो, खाना खा लूं, राशन ले आऊं घर में। फिर उनकी ऐसी हालत होती है। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में बहुत सोचता हूँ कि यार ऐसे लोगों के साथ में क्या हुआ। एक और कंपनी आई, जिस कंपनी का नाम था सोशल ट्रेड। ये भाई साहब पिलखुआ का था, इधर ही यूपी में। ये क्या बोलता था, अनुभव मित्तल इसका मालिक था, है, इसने कितने करोड़ का स्कैम किया, 3700 करोड़ रुपए का स्कैम, 6 लाख लोगों का बेवकूफ बनाया इसने। अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक गजब बात, मेरी टीम में एक शख्स होते थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, राइट, भारद्वाज लगता था उनके पीछे। ये फिक्की केपीएमजी वगैरह जिसने बताया ना रिपोर्ट, ये उस आदमी ने लेके आया था, ये मेरे को भी नहीं पता था। मेरी टीम में मतलब वो जनरल मैनेजर थे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी में, 1.5-2 लाख रुपए महीने के सैलरी थी उनकी 2014 में, राइट। तो हमारे साथ पुरानी कंपनी में जुड़ गए थे वो, तो उन्होंने बताया कि ऐसा होता है, फिक्की केपीएमजी ये होता है, तो हम तो साला बच्चे से थे, हमें टट्टू पता था। और गजब बात बताता हूँ आपको, ये जब आई ना सोशल ट्रेड, जिस आदमी ने लीगल और इलीगल का हमें डिफरेंस बताया, वही इसमें चला गया कंपनी में। और इसमें क्या बोलते थे, 57,500 रुपए दो, आपको ना कुछ क्लिक्स मिलेंगे, है, बस क्लिक करना है, क्लिक करते रहो, एडवर्टीजमेंट आएगा, बस उसको देखो, वीडियो देखो, क्लिक करते रहो, एक क्लिक का 5 रुपए मिलेगा। तो ऐसे क्लिक करो, 57,500 आपके 3 महीने में 60,000 हो जाएंगे, बस क्लिक करना है आपको। अब आदमी सोचता है यार क्लिक मैं अपनी मम्मी से भी करा दूंगा, घर पे बैठी रहती है, बेटे से भी करा दूंगा, घर पे बैठी रहती बीवी, ऐसे 2.5-3 लाख रुपए कोई लगा रहा है, 1 लाख कोई लगा रहा है, 10 लाख ऐसे लगा रहा है, कोई 12-20-25 लाख लगा रहा है, कोई घर बेच के लगा रहा है। क्लिक ही तो करना है, साला घर के नौकर लगा रखे हैं, बंदे किराए पर रख लिए क्लिक करने के लिए, अगले दिन देख रहे हैं क्लिक करने के लिए वेबसाइट की व्यवस्था ही नहीं है, वेबसाइट ही ब्लॉक हो गई, 3700 करोड़ का स्कैम करके चला गया बंदा, जेल में है अभी। एक और देखो ऐसे ही जॉब ऑफर करते थे कि आओ, जैसे बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, अभी भी झांसा दे के बुलाते हैं, हम तुम्हें नौकरी देंगे आ जाओ। और 12th पास था ये बंदा, इसने कर दिया फ्रॉड कई करोड़ रुपए का, हैदराबाद में पकड़ा गया। एक आदमी देखो जिसने लगभग 20 लाख रुपया लगाया नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे किसी कंपनी में, आखिरी में क्या करा उसने, भाई साहब उसने फांसी लगा ली, 32 साल का लड़का था, 20 साल 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए, एक बात बताओ, आपको आपकी माँ की कसम है, आप में से किसी भी आदमी ने 20 लाख रुपए लगाया? अरे 20 लाख छोड़ो, साला 1 लाख रुपए नहीं लगाया होगा आपने, 1 लाख छोड़ो, 50,000 नहीं लगा होगा। इसलिए तो भाई साहब हमारी कंपनी में रिस्क ही नहीं है, सामान खरीदो, खत्म है बात यार। अब साला कोई 20 लाख रुपए लगाए बैठा है, पैसा आ नहीं रहा, तो मरेगा ही ना वो तो, क्योंकि रोज की रोज इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज पे पैसे उठाए होंगे। ये पीड़िता नहीं है, इस औरत ने पीड़ित किया है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे। जैसे वो आई थी ना अपनी स्पीक एशिया, वैसे एक श्री राम सर्वे कंपनी आई थी, तो ये क्या करती थी, ये भी सर्वे करती थी। और अगर आप ये डेट देखोगे तो ये स्कैम देखो 2017 में, आज भी 2017 में भी ये चल रहा है कि ये पकड़ी गई है, और ये स्कैम हुआ था 2011-12 में। तो कुछ लोग जो सोच रहे हैं ना कि हम स्कैम करके बच जाएंगे, बाद में देख लेंगे कुछ नहीं होगा, दुबई भाग जाते हैं, क्रिप्टो कर लेंगे वहां जाके, बेटे कल को दुबई ने बोल दिया कि तुम निकलो साले क्रिप्टो वालों, हम नहीं करेंगे। अभी तो दुबई तुमसे पैसे हट रहा है, कल को बोल दिया दुबई ने तुम जाओ अपने देश, देश में आते तुम्हारी पुलिस लेगी, फिर क्या करोगे? तो जिसको देख रहे हो ना आजकल, मतलब जिसको देखो, क्रिप्टो वाले भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, दुबई, एक कॉफी दिखा देंगे, बुर्ज खलीफा दिखा देंगे, जिसको देखो।
साला क्रिप्टो में गए हुए 4 महीने हुआ है, दुबई भाग रहा है बस। आज जाने में क्या लग रहा है, 50-60 हज़ार रुपये लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है भाई साहब बंदा यहाँ पे कुछ नहीं था, अब दुबई चला गया। और चाहे लोन पे ले गया हो, पहली बात तो चलो भगवान की दया से गया भी हो, कल को भगवान ना करे दुबई ने बोल दिया कि क्रिप्टो वाले भागो सारे, अभी तो क्रिप्टो का हब बना हुआ है दुबई, कल को बना दिया उसने रूल, कंट्री है भाई कि हम नहीं करेंगे। अब जैसे गेमिंग ऐप चल रही थी अभी तक, गेमिंग ऐप में अभी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 28% जीएसटी लगा दिया। अब जो ये ड्रीम इलेवन है साला, ये ड्रीम इलेवन जिसने अभी वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया हुआ था भारत के लिए, सोच के देखो, लोगों को इतना बेरोजगार बना दिया। कोई एक आदमी, एक बिजनेसमैन ने 58 करोड़ रुपए डुबो दिए ड्रीम इलेवन में, 58 करोड़। आप सोच सकते हो, कोई फांसी लगा रहा है, कितने लोग साला रोड पे आ गए हैं इस ड्रीम इलेवन के चक्करों में। एक मेरे जानने वाले जिनसे मैंने फ्लैट खरीदा, उनके सगे जो साड़ू हैं, 1.5 करोड़। अच्छा, एसबीआई में अच्छी खासी नौकरी है उनकी, 75,000 रुपए की सैलरी। ड्रीम इलेवन का चस्का पड़ गया, इसका गेमिंग ऐप का जो भी, मुझे तो एक ही नाम पता, साले दूसरे का तो नाम भी नहीं पता। इसका चस्का पड़ गया टीम बना के और एक खेलने का, 1.5 करोड़ रुपया नीचे किसानों के खातों से निकाल लिया, 20-20 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया ऐसे करके, अब उसको 1.5 करोड़ रुपए चुकाना है। सोचो, चस्का है बहुत तगड़ा भाई। मैं कसम से बता रहा हूं, जो जल्दी पैसे दे रहा है ना आपको, जो जल्दी पैसे का झांसा दे रहा है, वो भाई साहब आपको डुबोएगा। जल्दी पैसे आप कहीं नहीं कमा सकते, राइट। और मैं आपको बताता हूं, इनसे मिलिए, इनको तो जानते होगे, किस डिस्को में जाएं, अब इनके ऊपर चल रही किस जेल में जाओगे। ये उड़ीसा में गए, एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के नाम पे चल रहा था, वो वहां पे ट्रॉफियां दे रहे थे। इनको बुला लिया, गोविंदा जी आप आ जाओ जी, आपको सिर्फ ट्रॉफी देनी है। 1,000 करोड़ का स्कैम था उस कंपनी का। गोविंदा से ही पूछताछ हो रही है अभी, क्या जी क्या करने गए थे आप ट्रॉफी बांटने। सोचो, नाम तो खराब हो ही गया ना, हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्रिप्टो स्कैम्स देखो, क्रिप्टो के मैंने गूगल किया, कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ टाइप किया क्रिप्टो स्कैम्स बस्टेड इन इंडिया ना, तो आप देखेंगे 2.5 करोड़ क्रिप्टो करेंसी स्कैम, 4 कोप्स अमंग 8 मोर अरेस्टेड, 4 पुलिस वाले भी हैं इसके अंदर, बताओ। है 2,500 करोड़ का स्कैम ही पकड़ा गया है, अभी शिमला में पकड़ा गया। देखो 6 नवंबर 2023, आज कितनी तारीख है, 28 नवंबर है आज, राइट। 8 अगस्त 2023 को हाउ उड़ीसा पुलिस बस्टेड पैन इंडिया क्रिप्टो करेंसी स्कैम। 6 नवंबर को देखो अगेन, 8 मोर 300 मिलियन क्रिप्टो करेंसी स्कैम, मतलब 2,500 करोड़ का स्कैम। 5 अक्टूबर 2023, 2 अरेस्टेड इन मल्टी करोड़ क्रिप्टो करेंसी स्कैम हिमाचल। 3 अक्टूबर 2023, 2 मेन अक्यूज अरेस्टेड इन गुजरात क्रिप्टो करेंसी। आप अगर टाइप करोगे 1,000 करोड़ क्रिप्टो करेंसी स्कैम, 5 अक्टूबर किंग पिन मल्टी करोड़ स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम, भाई साहब देख रहे हो आप। और ये तो मैं खाली आपको कुछ मेजर मेजर दिखाया है, 19,80,000 रिजल्ट है। कितने? 19,80,000 रिजल्ट आए गूगल के। कर लो क्रिप्टो, नहीं मतलब ऐसा कोई टेंशन नहीं है, क्रिप्टो कर लो आप भाई साहब, ऐसा फंसोगे समझ में नहीं आएगा। और आपको सबसे गंदी चीज दिखाता हूं मैं, इसकी, इस दुनिया की सबसे गंदी एक और चीज दिखाता हूँ, वो क्या है, सुसाइड के कितनी हो रही हैं क्रिप्टो की वजह से, दिखाऊं। अब देखो सुसाइड, देखो आप, मैंने टाइप किया क्रिप्टो सुसाइड। 3 मार्च को लखनऊ बॉय कमिटेड सुसाइड आफ्टर लूजिंग 3.5 लाख रुपए। 30 अक्टूबर अभी रिसेंटली, क्रिप्टो सुसाइड, ब्लड ऑन क्रिप्टो करेंसी हैंड्स। 8 अप्रैल टेकी लूज 30 लाख क्रिप्टो मार्केट। 11 मार्च का इंडियन स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड। 29 अप्रैल ये देखो आप, 20 ईयर ओल्ड बीटेक का मर गया, ये बंदा सुसाइड कर लिया। 26 नवंबर 2022, क्रिप्टो स्कैमर एंटेड सुसाइड तेलंगाना। 2 जून, देयर मोर नीड्स, आप समझ रहे हो। शॉर्ट टर्म का जो पैसा है ना, बहुत इंसान की जिंदगी खराब कर देता है सर, मत पड़ना इनके चक्करों में। तो मैं आपको वापस ले आता हूं कि भाई, 2 मॉडल हैं पैसा कमाने के आपके पास में। एक मॉडल में मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं, मॉडल ए में। 31 दिन का महीना मान लेते हैं कि दिसंबर का महीना आने वाला है अभी, राइट। तो मैं दिसंबर की पहली तारीख से लेके 31 तारीख तक आपको क्या दूंगा, मैं आपको 1 करोड़ रुपया रोज का दूंगा, ठीक है। और मॉडल बी में मैं क्या दूंगा, 1 तारीख को मैं दूंगा आपको 1 रुपया, 2 तारीख को दूंगा मैं आपको 2 रुपए, 3 तारीख को दूंगा 4 रुपए, 4 तारीख को दूंगा 8 रुपए, 5 को दूंगा मैं 16,
6 को दूंगा 32, 7 को दूंगा 64, 8 दूंगा 128, 9 तारीख को दूंगा मैं 256, 10 तारीख को दूंगा 512, 11 तारीख को दूंगा 1024, 12 तारीख को दूंगा 2048, 13 तारीख को दूंगा मैं 4096। ऐसा करके सिर्फ 31 दिन तक पैसा दूंगा मैं। तो आप कौन सा मॉडल लेना पसंद करेंगे? मॉडल ए से लेंगे कि मॉडल बी में? देखो मॉडल ए में तो सीधा बन रहा है 31 दिन में 31 करोड़ रुपया। और मॉडल बी में 13 तारीख तक बना है मात्र 4096 रुपए। 13 तारीख तक भी 14 कितना हो जाएगा? लगभग लगभग 8,000 है। 15 में कितना हो जाएगा 16,000। आधा महीना चला गया 16,000 रुपए। तो मॉडल ए से लेना पसंद करेंगे मॉडल बी से? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मॉडल ए। तो मैं जरा मॉडल ए को दिखा देता हूं। इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ बोले तो एक ही तरीके की ग्रोथ हो रही, जैसे कि 7% आपका इंक्रीमेंट होना जॉब में, 7% ही होगा वो। 100, 200, 300% नहीं हो सकता, राइट? तो इसमें टोटल कितना बनेगा? 31 करोड़। और जो ये मॉडल बी है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। रोज पैसा डबल हो रहा है। इसमें पता है कितना बन जाएगा? आइडिया भी है आपको? मात्र 107 करोड़ रुपया। आप बोल रहे हो आइला इतना ज्यादा? प्रॉब्लम क्या है ना, 31 तारीख को 107 है, 30 तारीख को ये है कितना? मात्र और मात्र इसका हाफ कर दो, 50, 52, 53 करोड़ मान लो। और 29 तारीख को कितना है? 26 करोड़। तो 29 तारीख तक तो साला ये लीनियर ग्रोथ जीत रहा है, क्योंकि वो 31 करोड़ हो गया ना है, और ये 26 करोड़ है। लेकिन गेम आखिरी के 2 दिन में। तो क्या समझ में आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे दोस्तों जल्दी नहीं मिलेगा। मतलब आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, मतलब आप इसको कंपेयर कर ही सकते। अगर मान लेते हैं आप आज चालू करते हो नेटवर्क मार्केटिंग, आपका दोस्त चालू करता है जॉब। पहले महीने आपको आ रहे 150 रुपए, उसको आ रही तनख्वाह 25,000 रुपए। वो कह रहा है हाँ कितने कमाए? आप कह रहे हो कुछ नहीं भाई, अभी तो 150 रुपया आया। लगाया कितना था? 3,000। अबे साले ये कौन सा गणित है तेरा धंधे का? 3,000 लगा के 150 रुपया आ रहा है। नहीं नहीं, अगले महीने कुछ करेंगे, इस बार संदीप सर ने बोला है कि हमें पैसा आएगा। साला अगले महीने फिर आया, तुम्हारा चेक आया 1,200, उसका तनख्वाह कितनी आई? 25,000। कितना हो गया उसने कमाया? 50,000। तुमने कितना कमाया? 1,500 रुपया। वो बोले हाँ कितना आया? 1,200। तेरी तनख्वाह कितनी आई? 25,000। आजा चल, आज तेरे को खाना खिला के लाता हूँ। तीसरे चौथे महीने तुम्हारी लग जाएगी, और है ना, तुम्हारा चेक आएगा 5,000, 6,000, 10,000। वो 25 कमा रहा है। गजब मामला। पता कहाँ होगा? 1.5 साल के बाद, जब तुम कमाओगे 2.5 लाख और उसे पूछोगे ना हाँ कितना कितना सैलरी आता है तेरे को? 32,000। आजा तेरे को मैं घुमा के लाता हूँ। अब गड़बड़ क्या है कि आदमी के अंदर ना वो 1.5 साल का पेशेंस नहीं है, वो 1 साल का पेशेंस नहीं है। अगर वो आदमी 1 साल तक पेशेंस रख लेना, वो है असली गेम। लेकिन क्या करें सर, वो पेशेंस ना सबके अंदर नहीं होता। ये सिर्फ धैर्य जो है ना, धैर्य है। नेटवर्क मार्केटिंग में धैर्य काम आता है। तो धैर्यवान ही धनवान बनता है नेटवर्क मार्केटिंग में, बात याद रखना। अब एक और इंडस्ट्री है जिसके बारे में बात करूंगा। उस इंडस्ट्री का नाम है, आप सब लोगों को पता है, एफिलिएट। है ना, आजकल बड़ा चल रहा है, एफिलिएट कर रहे हैं जी, एफिलिएट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट इनकम जी। मैं तो जी कॉफी पी रहा हूँ जी सीसीडी में बैठ के, है जी। एक कॉफी का फोटो लगा दिया और भाई साहब गाना लगा दिया, लड़की नाच रही है उसमें, ढिंचक ढिंचक, टुडे इनकम 1,500 रुपया। तो समझते हैं कि एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। पहली बात तो एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार एफिलिएट कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की जगह, तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूं। सबसे पहला कि ये सिंगल लेवल मार्केटिंग है, सबसे पहली चीज तो। और नेटवर्क मार्केटिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग है। समझाने की कोशिश करता हूं। आज मेरी टीम में फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1.5 लाख लोग हैं, ठीक है। 1.5 लाख में से मान लेते हैं काम करते हैं सिर्फ 1%, 1,500 लोग, है ना। 1,500 लोग जो काम कर रहे हैं ना, मुझे उसका पैसा आता है। लेकिन एफिलिएट में क्या है कि मैं कितने भी लोगों को जोड़ दूं एफिलिएट में, वो आगे जब भी काम करेंगे मुझे पैसा नहीं आएगा। तो भाई अगर तुम्हें बेचना ही है तो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी बेचो ना, फ्लैट बेचो, एजेंट बनो जाके। एक फ्लैट में 5 लाख रुपए का सीधा कमीशन है। क्या है साला 1,200 रुपया, 1,000 रुपए का लड़की नाचते हुए का फोटो लगा रहे हो? फ्लैट बेचो जाके, प्रॉपर्टी बेचो, राइट। दूसरा, कोई नेटवर्क नहीं है, और यहाँ पे तो नेटवर्क इज द बेस, है ना।
तीसरा क्या डिफरेंस है? जीरो इनकम फ्रॉम नेटवर्क, यहां पे क्या है? लाइफ टाइम इनकम फ्रॉम नेटवर्क। और चौथा, नो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। क्यों? अरे भाई, जब मुझे तुमसे पैसा आना ही नहीं है तो मैं तुझे क्यों ट्रेनिंग दूंगा? और अगर मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा भी तो कभी कभी दूंगा, और कभी कभी भी दूंगा तो पैसे की दूंगा, ऐसे तो दूंगा नहीं। सिंपल है। और यहाँ पे क्या है सर? ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। कल देखो एक और ट्रेनिंग हुई, आज एक और हो रही है, कल एक और होगी, और पूरे महीने ट्रेनिंग होती है आपके रिस्पेक्टिव अप्लायंस के द्वारा, राइट? ये होता है एफिलिएट हंटिंग। हंटिंग क्या होता है कि भाई साहब अब देखो, इसको तो मैंने, है ना, कोर्स बेच दिया, इसको तो मैंने दे दिया। कौन सा कोर्स? जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे लेकिन इसको तो अब दूसरा बंदा कौन, क्योंकि इससे जितना आना था वो तो आ गया ना। लेकिन सर हमारा क्या, हमारा कल्टीवेशन होता है हमारे यहाँ। आप ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, राइट? नो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक बेचोगे पैसा आएगा, बेचना बंद पैसा बंद। यहाँ पे क्या है भाई साहब, इतने एग्जांपल्स हैं नेट मार्केटिंग में जो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, इतने ढेरों एग्जांपल। हमारे वेस्टीज में इतने सारे एग्जांपल हैं जो आपको नाम भी नहीं सुने होंगे। महीने के वो 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं, 30-30 लाख, 40-40 लाख, और फाइनेंशियली फ्री है। नाम क्यों नहीं जानते? क्योंकि काम ही नहीं करते वो। कोई लंदन में घूम रहा है, कोई अर्जेंटीना में घूम रहा है, कोई स्पेन घूम रहा है, कोई टर्की घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, राइट? सबसे बड़ी पहचान क्या है एफिलिएट की? आपको ना यहाँ कोई मैच्योर्ड आदमी नहीं दिखेगा जो एफिलिएट कर रहा हो। ये सबसे बड़ी पहचान। मैच्योर का मतलब मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं। मैच्योर का मतलब कि कोई 30-35 साल का बंदा नहीं दिखेगा आपको। सारे पता कौन दिखेंगे? सारे के सारे दिखेंगे या तो 12वीं कर रहे होंगे, या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या ग्रेजुएशन करके बस अब बाहर ही निकले हैं, बच्चे बच्चे दिखेंगे आपको। 30-35 साल का दिखेगा ही नहीं आपको आदमी, क्योंकि उसको समझ में आता है कि भाई मेरे को ये नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। अब 18-19 साल के बच्चे को क्या फैंटेसाइज करता है कि यार 2,500 रुपए किसी से ले लूं, उसमें से मुझे 1,000 रुपए आ जाएगा, तो मेरी देखो 1,000 रुपए की कमाई होगी, और 2,500 रुपए ले लूंगा मैं यार। उसको ही बोलूंगा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना। अब ठीक है, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या है, राइट? यहाँ पे बहुत सारे मैच्योर्ड लोग हैं। मतलब यहाँ पे क्या है भाई साहब, लोग अपना करियर समझ के इस नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं। कितने सारे आईएएस ऑफिसर काम कर रहे हैं, कितने सारे भाई साहब बड़े बड़े बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, कितने सारे यहाँ पे फैक्ट्री ओनर्स, कंपनी ओनर्स काम कर रहे हैं, राइट? टारगेट्स ओनली अनएम्प्लॉयड यूथ, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया। और यहाँ पे क्या है, पूरी पॉपुलेशन टारगेट है भाई, हम किसी को भी जोड़ सकते हैं। वेरी लेस स्कोप ऑफ अर्निंग मनी एज ही हैज टू वर्क अलोन। आप चले गए, आपको अकेले काम करना है, कोई आपका अपलाइन नहीं है वहां पे ढंग से जो आपको मदद करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई उसको पैसा ही नहीं आना आपसे। एक दो कंपनी है जो एक दो लेवल तक का पैसा दे देती, बाकी तो देती भी नहीं, राइट? लेकिन भाई साहब यहाँ पे क्या, 100% चांस ऑफ सक्सेस एज देयर इज ऑलवेज अ सपोर्ट सिस्टम। देखो अभी भी रात को लगभग लगभग 10 बज गए हैं, मैं आपको फिर भी ट्रेनिंग दे रहा हूं। नो फ्यूचर नो करियर एज सेलिंग कोर्स। क्योंकि वहां पे करियर क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोर्स बेच रहे हैं विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो मतलब स्कैम ही है तो ऑलरेडी, भाई प्रोडक्ट तो है ही नहीं है इसमें कुछ। लेकिन यहाँ पे क्या है सर, मैक्सिमम पीपल आर अडॉप्टिंग एमएलएम टू बी देयर करियर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज जो एमएलएम को अपना करियर अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट? तो समझ में आया आपको? लास्ट वाली स्लाइड आपको समझ में आई? देखो मैंने थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, मैं आपको रिवाइज क्या करा देता हूं। सबसे पहले हमने थोड़ा जिंदगी को समझा कि भाई हमारे खर्चे क्या हैं, हम कमाई कितनी करने वाले हैं, है ना? ये सारी सारी करी। नेट हमारे पास क्या बचेगा, कितने तरीकों से पैसा कमाया जाता है, ट्रेडिशनल बिजनेस की। फिर हमने देखा कि भाई जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, हमने सारा का सारा पैसा कमाने जो भी धरती से हम पैसा कमा सकते हैं वो सारा सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट? फिर हर एक बिजनेस के बारे में हमने जाना कि भाई यहाँ पे फेलियर रेट क्या है, सक्सेस रेट क्या है, राइट? उसके बारे में हमने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में क्या क्या चल रहा है। फिर हमने फिक्की और केपीएमजी, अगर आप गूगल करेंगे केपीएमजी क्या है, मैं आपको गूगल करके भी दिखा देता हूं। अगर आप टाइप करेंगे वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड टॉप ऑडिट कंपनीज, तो आप टाइप करेंगे ना, तो आपको देखो सबसे पहले केपीएमजी आएगी, दूसरे पे आएगी डेलॉयट, तीसरे पे आएगी अर्नस्ट एंड यंग, है ना, चौथे ये देखो यहाँ पे आएगी ना अपना क्या बोलते हैं केपीएमजी, देखो ये आ गई। तो अगर वर्ल्ड की टॉप कंपनीज की बात करूं तो भाई साहब वहां पे केपीएमजी है नाम। और केपीएमजी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं आपको कि भैया ये लीगल और इलीगल के बारे में बता रही। मैंने नहीं बनाई ये स्लाइड, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की बनी हुई स्लाइड है।
फ्रॉड, इलीगल और लीगल के बारे में हमने यहाँ पे और डेप्थ में जानकारी ली। मैंने उठा के केस स्टडीज आपको इतनी दे दी कि भैया ये फ्रॉड हुए, ये फ्रॉड हुए, दुनिया भर के फ्रॉड चल रहे हैं। फिर अपन ने बात करी भाई साहब क्रिप्टो के बारे में, एक दूसरा एक और भी तो चल रहा है ना क्रिप्टो के बारे में। तो क्रिप्टो के स्कैम्स दुनिया भर के मैंने दिखाया, अब आपको सुसाइड रेट दिखाया, अभी मैंने आपको दिखाया एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो मार्केट में जो अवेलेबल है, देखो मैं फैंटेसी गेम इनकी तो बात ही नहीं करूंगा, मतलब इनसे तो हाथ ही जोड़ लो, ये तो जिंदगी में मत कर लेना डाउनलोड। मतलब ये तो इतनी घटिया चीज है, भगवान कसम, ये तो आदमी को ले डूबती है, इसको मत कर लेना कभी। चाहे साला 2 रुपए कम कमा लेना, इन चक्रों में मत पड़ना। तो हमने सारी की सारी चीजों के बारे में जानकारी ली। अब अपनी आखिरी स्लाइड, जो कि हम हमेशा एक वेबिनार में हमने देखते हैं कि भाई वेस्टीज फिर बेस्ट कैसे हुई, है ना। तो देखो वेस्टीज नंबर 1 कंपनी इंडिया की 2018 से। ऑलरेडी इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, घाना, नेपाल, फिलीपींस में ऑलरेडी ऑफिस है। अगर इलीगल होती, फ्रॉड होती, तो इतने देशों में कैसे चल पाती इतने लंबे टाइम से। अच्छा, वेस्टीज कब चली थी, कब कब स्टार्ट हुई थी कंपनी? 2 जून 2004, 20वीं सालगिरह मनाने वाली कंपनी। कौन सी सालगिरह? 20वीं। मजाक है? फ्रॉड होती, इलीगल होती, बंद हो जाती ना अभी तक तो, है जी। और बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, मलेशिया में खुलने वाली है। 7500 लोग ऐसे हैं सर जो ऑलरेडी यहां से गाड़ी चला रहे हैं अपना पैसे से। 7500 लोग, अरे बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं होते भाई साहब इतने लोग जो गाड़ी से आते हैं अपनी कंपनी में। 400 ज्यादा लग्जरी गाड़ी है। अगर मैं कसम से बताऊं, वेस्टीज वाले किसी एक जगह पे अपनी सारी लग्जरी गाड़ी खड़ी कर देना, पूरी इंडिया में कोई कंपनी बड़ी से बड़ी नहीं है जिसमें 400 लोग लग्जरी गाड़ी वाले हों। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलरेडी वेस्टीज में जुड़ चुके हैं, विच इज हाईएस्ट। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में इससे ज्यादा किसी भी कंपनी में लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। और 350 से ज्यादा हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, 3500 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। कहने का मतलब क्या है, आखिरी स्लाइड के साथ मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ कि देखो मेरे भाई, भगवान ने हमें ना कॉमन सेंस दी है, ठीक है। बस एक चीज दिमाग में रख लेना, आपके पास ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि भैया आ जाओ, क्या इन चक्करों में पड़े हुए हो, कुछ नहीं है वेस्टीज। अब आजकल वो मजा नहीं रहा, आजकल लोगों को ये नहीं हो रहा, आजकल, अरे भाई आजकल छोड़, तू तेरा कल नहीं है, तू जिस चीज में बुला रहा है। बहुत सारे लोग गए होंगे जिनको आप जानते होंगे, राइट, और बहुत सारे आपको बुलाएंगे कि आजा आजा मेरे पास आजा, यहाँ पे देख कुछ नहीं करना, पैसे देने हैं और आजा। फिर चस्का लगेगा। जुआ है, जुआ, जुआ का पता है कैसे चलता है, गैम्बलिंग का दुनिया कैसे चलती है। स्टार्टिंग में आपको जिताते हैं, आप एक बार जुआ घर में चले जाओ, 100% है कि पहले 2-3 गेम में आप जीतेंगे। फैंटेसी गेमिंग में भी ऐसे ही होता है, जितनी एप्स हैं इसके पीछे साइंस चलती है, मैथमेटिक्स चलता है, प्रोबेबिलिटी के लॉ चलते हैं, संभावनाओं का नियम होता है एक प्रोबेबिलिटी का। स्टार्टिंग के 2-3 गेम आपको जिताएंगे कि अरे चस्का तो लगने दो। फिर जब चस्का लग गया ना, तो पैसे आप और लगाते हैं, फिर पैसे और लगाते हैं, फिर पैसे और लगाते हैं कि फिर आपको एक ऐसा आता है कि यार कम से कम जितना लगाया उतना तो आ जाए, तो और लगाते हैं। तो इन चक्करों में पढ़ पढ़ के ना लोग रोड पे आ जाते हैं। नेटफ्लिक्स पे एक पूरी वेब सीरीज है सर क्रिप्टो करेंसी की, कि कैसे कैसे देशों में, कितने देशों में लोग बर्बाद हुए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि भाई साहब भारत में सबसे ज्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा तो भारत का लगा हुआ है। चालू साला बाहर होता है, इंडिया में आके फंस जाता है। अब फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर टैक्स तो लग गया अब इसमें, मतलब फिर अब टैक्स लग गया तो लीगल होगी ना ये, मतलब अरे भारत बंद क्यों नहीं कर देते फिर इसको। भाई साहब क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक अलग दुनिया है, एमएलएम एक अलग दुनिया है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में एमएलएम चला रहे हैं वो इलीगल है। डेली की डेली न्यूज आ रही है। अभी अभी एक न्यूज आई है, मैं आपको अभी अभी दिखाता हूँ, अभी अभी एक न्यूज आई है, मैंने अभी स्क्रीनशॉट भी लिया है, आज की न्यूज है। क्रिप्टो करेंसी 2 माह 4 राज्यों में 2,500 करोड़ की ठगी। ये देखो 28/11/2023। आज कितनी तारीख है जी? आज 28 ही है ना, 11 ही है ना, 2023 है। आज भी देखो 2,500 करोड़ का स्कैम पकड़ा है। अरे रोज की रोज हो रहा है भाई, और इन चक्करों में मत पड़ो, इन चक्करों में। मैं कसम से बता रहा हूं, हम वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी में, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी एक मध्यम वर्गीय परिवार के इंसान के लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए, आपके जैसे इंसान के लिए, जिनके पास में कभी करोड़ों रुपए हो भी नहीं सकते थे इकट्ठे, भाई आज हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं। और दूसरा, हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी में है, वेस्टीज में। इससे बड़ी कोई कंपनी ना है और ना होगी भाई, बहुत बड़ा हाथी है ये, टाइटैनिक जहाज है ये, और डूबेगा नहीं। वो डूब गया था, डूबेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है, वेस्टीज में भी हम
किन की टीम में है भाई साहब? मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जहां पे आप बैठे हम सोनू सर के लिए, कि हम ऐसे मतलब एक ऐसे इंसान की टीम में है जिनका अगर जैसे किसी को प्लान देने जाओ ना कि नेटवर्क मार्केटिंग, बोलता हमें नहीं करनी, फिर जैसे सोनू सर का फोटो दिखाते हो, अच्छा सोनू सर की टीम से हो, अच्छा फिर तो जुड़ जाएंगे। सोचो, जिस इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसी इज्जत दिलाई है, इतना मतलब पॉजिटिव एनर्जी दी है, एक नाम दिया है कि लोग इज्जत भरी नजरों से देख रहे हैं आज इस इंडस्ट्री को, तो सोचो हम उस इंसान की टीम में हैं, तो हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। और भाई मैं कसम से बता रहा हूं, आखिरी में जाने से पहले, इस इंडस्ट्री में 2 साल 3 साल काम करो, 3 साल मिनिमम दो, कम से कम 3 साल तो दो। अरे 12वीं पास भी करने में तो 12 साल लगे हैं, और 12वीं पास करके तुम कौन सा नौकरी लाखों रुपए की पा लिया आप लोगों ने? 12 साल दिए। क्या आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने बोला बेटा 5वीं क्लास में ना तू, हाँ 5 साल तेरी फीस भरी हमने स्कूल की, कितने रुपए कमा के लाया आज? को पूछता है? किसी के पापा ने बोला तेरी साले 12 साल मैंने 12 महीने फीस भरी है, अब जा कमा के ला? कमा के भी लाओगे ना 12वीं पास, तो 7-8 हजार रुपए नहीं देगा कोई आपको फैक्ट्री में ढंग से। 12 साल देते हैं, फिर 3 साल ग्रेजुएशन को देते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद आज सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सिक्योरिटी गार्ड्स, माफ करना, लेकिन भाई साहब ग्रेजुएट आज के टाइम पे ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। हरियाणा में भी ग्रुप डी का फॉर्म निकला, पागलों की तरह भीड़ लगी हुई थी, सारी हरियाणा रोडवेज सिर्फ इसी चक्रों में लगी हुई थी लोगों को ढोने में। उस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थे सारे के सारे, सिर्फ ग्रुप डी वाले लोगों को जो एग्जाम देने गए उनको लाने ले जाने में लगी हुई थी सारी हरियाणा की रोडवेज। सोचो, अरे कोई पोस्ट ग्रेजुएट करके चपड़ासी का फॉर्म भर रहा है, सोचो, ये तो हमारी अभी अनएम्प्लॉयमेंट की हालत है। तो मेरे भाई, जहां आप 12 साल 12वीं तक देते हो, 3 साल ग्रेजुएशन को देते हो, फिर ऊपर से पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लाखों रुपए लगा के करते हो, इस इंडस्ट्री को 3 साल तो दे दो कम से कम। और 3 साल देने का मतलब है, आईआईटी में एडमिशन होने के बाद भी बच्चा पढ़ता है। ऐसा नहीं कि आईआईटी में एडमिशन हो गया और तुम्हें करोड़ों रुपए का पैकेज लग गया। आईआईटी में भी फेलियर रेट है। आईआईटी दिल्ली मुंबई भी जो है ना, भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के, उसमें जाने के बाद भी पढ़ना पड़ता है। मेरा फ्रेंड है राहुल, वो आईएम अपना पास आउट हुआ, आईएम से पास आउट भी कैसे हुआ? कह रहा भाई नरवाल यहाँ रात को 3-4 बजे तक जगह रहते हैं हम, तो 3-4 बजे तक पीपीटी बनाते हैं। साला आईएम में जाके ऐसे नहीं उन लोगों की लाखों रुपए की तनख्वाह लगती, दिन रात मेहनत करते हैं। तो 3 साल दिन रात मेहनत करो, और 3 साल के बाद 2-3 लाख रुपए कमाओ, और वो फिर ऐसे हैं कि वो आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक टीम बना रहे हैं। तो बाकी इंडस्ट्रीज की तरह नहीं है कि हम गड्ढा खोदो, कुआं खोदो और पानी पियो। एक बार बनाओ, सॉलिड बिल्ड करो टीम, एक बार बिल्ड करो, और ऐसे बिल्ड करो फिर जिंदगी भर अपना पैसिव इनकम खाओ। राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा, इन नोट्स का भरपूर उपयोग कीजिएगा। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।